दोस्तों, देश की सरकार के पास सारी रिपोर्ट्स होती हैं। उन्हें पता होता है किस चुनाव में जमीन पर हालात क्या हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात समझ में आ गई है कि इंडिया गठबंधन ने जो घोषणा पत्र जारी किया है या फिर जो वादे तेजस्वी यादव ने किए हैं, जैसे हर घर सरकारी नौकरी, उसका जमीन पर बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा असर कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली वाली भाषा, बेशर्मी टाइप की भाषा अपनी रैली में बोलनी पड़ रही है। दोस्तों, ये तो मुझे पता था कि मोदी आज अपनी रैली में राहुल गांधी का जिक्र करेंगे, तेजस्वी यादव का जिक्र करेंगे, लेकिन आज जिस तरह से अपनी पूरी रैली में 75% हिस्सा उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन को दिया, अब इस बात पर मुझे शंका होने लगी है कि मोदी को भी ये बात समझ में आ गई है क्या कि बिहार में हवा उनके खिलाफ बह रही है। दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली में छठ घाट पर ना पहुंचने को लेकर कल एक कटाक्ष किया, ये कहते हुए कि मोदी को अगर ये पता चलेगा कि स्टेज में खड़े होकर डांस करके उनको वोट मिलेगा तो वो डांस करने को भी तैयार हो जाएंगे। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि कैसे दिल्ली में मोदी के फोटोशूट के लिए नकली यमुना बनाई गई छठ में नौटंकी करने के लिए। लेकिन पीएम मोदी तो पीएम मोदी, आप तो जानते हैं दोस्तों, इसी मुद्दे पर पूरी मीडिया कल से शोर मचाए हुए, इसी मुद्दे पर बीजेपी इसको मुद्दा बनाए हुए। आज मोदी ने भी यही कहा कि जिस छठ पर्व को बिहार के लोग सराखों पर बिठाते हैं, वो बिहार के लिए इतना महत्वपूर्ण, इतना बड़ा पर्व है, जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि यूनेस्को की लिस्ट में इसको शामिल करा लिया जाए। उस छठ पर्व को जो राहुल गांधी हैं उन्होंने नौटंकी करार दिया। जरा गौर से सुनिए मोदी को दोस्तों, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने मजबूर, कितने बेबस और कितने लाचार हैं कि उन्हें चुनाव में लोगों को भावनात्मक मुद्दों पर भड़काकर वोट मांगने पड़ते हैं। ये और ऐसी बात बोलनी पड़ती है जो सामने वाले ने बोली नहीं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की नौटंकी को एक्सपोज करते हुए बताया कि कैसे पीएम मोदी छठ घाट पे नौटंकी करने के लिए आ रहे थे, लेकिन पकड़े गए इसलिए नहीं गए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसको राहुल गांधी की नौटंकी करार दे दिया। मतलब ये कह दिया कि राहुल गांधी जो है उन्होंने छठी मैया का अपमान किया। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? जो माताएं, बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। दोस्तों, कितनी हैरान करने वाली बात है कि जिस पार्टी ने 20 साल एक राज्य में सत्ता चलाई, जो पार्टी पिछले 11 साल से एक राज्य में ऑलमोस्ट डबल इंजन की सरकार चला रही है, जहां सीएम भी एक ही है, चाहे इसकी पार्टी के साथ जाए या उस पार्टी के साथ जाए, उस गठबंधन के सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री को भावनात्मक मुद्दे पर वोट मांगने पड़ रहे हैं, तब जबकि वो बात बोली नहीं गई। एक्चुअली में दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने ये बात बोलकर अपनी उस फजीहत को एक और ज्यादा बढ़ावा दे दिया। बिहार के बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि दिल्ली में मोदी जी छठ घाट पर फोटोशूट करने आने वाले थे, लेकिन क्योंकि उनकी फोटोशूट वाली जो हसरत है वो
सौरभ भारद्वाज ने, आम आदमी पार्टी के नेता ने एक्सपोज कर दी और बता दिया कि कैसे मोदी छठ महापर्व मनाने के लिए आए, फोटोशूट करवाएं, इसीलिए उनके लिए खास नकली यमुना बनाई गई और उस नकली यमुना में साफ पानी रखा गया, इसीलिए मोदी नहीं आए। ये बात बिहार के लोगों को शायद पूरी तरह से ना पता हो, लेकिन मोदी ने इस बात को मुद्दा बनाकर, अब देखिए, अब बिहार के लोगों को जो नहीं भी पता होगा कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला, किस मुद्दे पर बोला, तब उनको पता चलेगा। तो अब बताइए कि बिहार के लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात ज्यादा अपमान है? राहुल गांधी ने, नरेंद्र मोदी ने जो फोटोशूट के लिए नकली यमुना बनवाई, उनकी सरकार ने जो नकली यमुना बनाई, वो छठी मैया का अपमान है, और राहुल गांधी ने उसको रेखांकित कर दिया, वो छठी मैया का अपमान है। दोस्तों, पूरी रैली में प्रधानमंत्री जिस तरह से तेजस्वी यादव का डर दिखा रहे थे, आरजेडी आ गई तो ऐसी भाषा, अभी तो ये लोग चुनाव जीते भी नहीं है, चुनाव प्रचार में कट्टा दुनाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि आरजेडी सत्ता में आ रही है? आरजेडी सत्ता में नहीं है तो फिर आरजेडी का डर क्यों दिखा रहे हैं मोदी? दोस्तों, मोदी के अगर बिहार की रैलियों से आप जंगल राज वाला हिस्सा निकाल दें तो मोदी के पास रैली में बोलने के लिए कुछ नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। अगले 5 साल में मोदी, अगर बीजेपी की डबल इंजन सरकार आती है, एनडीए की सरकार आती है, क्या करेगी? कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। पिछले 20 सालों में आपने बिहार के लिए क्या किया? एक सड़क और पुल को अगर आप हटा दीजिए, क्या किया? कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री रहते हुए अगर देश के आपको 75% भाषण में विरोधियों को निशाने पर लेना पड़ रहा है, उन सोशल मीडिया में उनके लिए कैसा मजाक उड़ाया जा रहा है, वो भाषण में क्या बोल रहे हैं, वो किस पर सवाल उठा रहे हैं, अगर उसी का जवाब देना पड़ रहा है तो ये बहुत शर्मनाक है। साथ में ये भी बताता है दोस्तों कि वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप उनको कॉपी कर रहे हैं। तो पहले हुआ करता था कि मोदी नैरेटिव सेट करते थे, विपक्ष वाले उनको जवाब देते थे। अभी उल्टा हो रहा है, राहुल गांधी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मोदी उसका जवाब दे रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव से चल रहा है, ये लगातार चल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी को लगे हाथ ये भी बताना चाहिए कि अपमान कौन सा बड़ा है। छठ व्रतियां जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में यमुना के गंदे पानी में अर्घ देने को मजबूर हैं, वो बड़ा अपमान है। छठी मैया के पूजन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से भेड़ बकरियों की तरह घंटों 24-24 घंटे ट्रेन में बेचारे शौचालय में सफर करते हमारे गरीब बिहारी श्रमिक जो आते हैं, वो ज्यादा अपमान है, या फिर उनकी नकली यमुना में फोटोशूट कैंसिल हो जाना ज्यादा बड़ा अपमान है? तो इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र को देखकर मोदी जी ने बोला कि इतनी लंबी लंबी फेंक दी इन्होंने घोषणा पत्र में कि बिहार के लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं। वैसे लंबी लंबी फेंकने पर मोदी जी दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। लेकिन मोदी बार बार यहाँ पर 2 लड़कों का जिक्र कर रहे थे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। उन्होंने बताया कि जो राहुल गांधी हैं वो देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी यानी कि कांग्रेस के शहजादे हैं, और बिहार की सबसे भ्रष्ट पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी, ये उसके शहजादे हैं। दोनों मिलकर जो है बिहार को बर्बाद करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मतलब ये जो 2 लड़के हैं, उनकी यात्रा है, उनको लेकर माहौल है, क्या उसको लेकर भी कोई रिपोर्ट मिली है क्या मोदी को? ये बड़ी हैरान करने और चिंता वाली बात है दोस्तों एनडीए के लिए। एनडीए के जो उसके वोटर है, जो उसका कार्यकर्ता है, उसका कैडर है, वो भी ये सोच रहा होगा कि मोदी जी को सुनने के लिए आने का फायदा क्या है, क्योंकि मोदी जी तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर ही आरोप लगाते। अजीब बात देखिए, ये तब है जब 20 साल से आपकी सरकार है, 20 साल से जिसकी सरकार है वो विपक्ष को बिहार की हर समस्या के लिए दोषी बताता है। और जब कुछ नहीं पड़ता दोस्तों तो भावनात्मक मुद्दों, पहले बोला मेरी स्वर्गीय माताजी का अपमान कर दिया, उसके नाम पर एक दिन का बंद बुला लिया, उस बंद का क्या हश्र हुआ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब कह रहे हैं छठी मैया का अपमान कर दिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो छठ महापर्व में दिल्ली सरकार के नकली यमुना की बात की, उस बयान को आप उठा लीजिए और मोदी जी के आज के बयान को आप उठा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किसने किसका अपमान किया। हाँ, ये बोल सकते हैं बोलने वाले कि फोटोशूट कैंसिल होने की इतना गुस्सा, इतना खींच कि मोदी जी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।